कर सकते हैं कि लोगों के साथ First of all, lower your tone. I am a senior doctor. गिफ्ट भाई मैं एक्स्ट्रा टाका लगा देती हूँ, नई नवेली बीवी वापस कर। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये पढ़ी लिखी दाई किसको बोला आपने, है सीरियसली? तो क्या आप पढ़ी लिखी नहीं है? पढ़ी लिखी हूँ but I'm not a दाई. Why? I am a doctor. Gynecologist fine. too. This is a pure profession. ओके ओके फाइन फाइन, गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ कि प्योर प्रोफेशन नेक खिदमत वाला प्रोफेशन है, इसको आपने धंधा क्यों बना दिया इस तरह से? मुझे ये बताएं, आप अपनी ये फजूल काश क्यों करते हैं? क्योंकि ये मेरा काम है, लोगों के इंटरव्यू करना, लोगों से बातचीत करना, मुझे अच्छा लगता है। क्यों करते हैं बता? पैशन है मेरा, शौक है मुझे। तो जब आप अपने पैशन को प्रोफेशन बना के पैसे कमा सकते हैं, तो मैंने गायनेकोलॉजी में SCPS जो है वो गर्म अंडे बेचने के लिए किया है। ये नहीं, मेरा नहीं। प्रोफेशन है। सो वेलकम बैक एक बार फिर तमाम दोस्तों को अपने प्रोग्राम में कहेंगे खुश आमदीद, बिकॉज यू आर लिसनिंग मुल्तान पुलिस FM 80.6 लाइन ट्रांसमिशन। और टाइम इज 10:51 हो चुके हैं, सिर्फ 9 मिनट रह गए हैं। और मैं चाह रहा हूँ कि इस 9 मिनट में कोई ऐसी बात, कोई ऐसी गपशप कर दूँ जिससे आपको और हमें भी काफ़ी मज़ा आए। आज इस टॉपिक पे बात करूँगा, वो टॉपिक है गायनेकोलॉजिस्ट। वो लोग होते हैं जो कि सी सेक्शन करते हैं। सी सेक्शन मतलब ये होता है कि नॉर्मल डिलीवरी को ऑपरेशन डिलीवरी में कन्वर्ट कर देते हैं, जानबूझ के कर देते हैं ताकि लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठा सकें, लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा पैसे निकलवा सकें। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इशू है जो हमारे मुआशरे में पाया जाता है, तो उस पर हमने आज बात करनी है। और हमारे साथ जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। मेरा नाम डॉक्टर सलमा, मेरा प्रोफेशन है। हाँ ठीक हो गया। असल में हमारा ये इशू नहीं है, हमारा इशू ये है और अलमिया भी है कि अक्सर हमने ये चीज़ नोट की है कि अक्सर डॉक्टर क्या करते हैं, जो नॉर्मल केस होता है डिलीवरी का जिस पे हम बात कर रहे हैं, उसको भी सी सेक्शन बना दिया जाता है। और उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोगों की जेबों से पैसे निकलवाए जाते हैं, लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाया जाता है। उस इशू पे हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, इतना पढ़ लिखने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद अगर मैं नॉर्मल डिलीवरियाँ करती फिरूंगी ना, तो फिर मेरे में और मोहल्ले की दाई में क्या फ़र्क रह जाएगा बताओ? ओह आई सी। हाँ, वो तुम्हारी सी से याद आया कि जो सी सेक्शन है, हमको अपनी शौक से नहीं करते, मजबूरी में शुरू किए थे, पर अब मजा आ रहा है। क्या मतलब आप समझा नहीं मैं। मतलब ये है कि भाई मजबूरी भी होती है और कुछ डिमांड भी होती है। डिमांड होती है? किस तरह की डिमांड होती है, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करें, काफी कंफ्यूजन पैदा कर रही हैं आप वैसे तो। अबे समझ देख लो गया। आजकल की ये शहरी बच्चियां, ये हाँ, बर्गर बिल्कुल। पेप्सियां खा खा के बर्गर पेप्सियां पैदा करेंगी ना, 2 ओह। मिनट की लेबर पेन इनसे बर्दाश्त नहीं होती, आई ओही करके कहती हैं कमर में टीका लगा दे। राइट राइट राइट। कमर में एपिड्यूरल लगाने के लिए, मेरा मतलब क्या, है क्या? वो लोकल एनेस्थीसिया, तुम झाइलों को क्या पता, वो Oh, right. लगाने के लिए जो है सीधा अकड़ के बैठना पड़ता है, नहीं बैठा जा रहा होता इनसे। हाँ बिल्कुल, हम ऐसे कहते सही हैं कह भाई रहे हैं बीवी को लम्या पालो है, काम मुकाओ और सिलाई कढ़ाई करके कर भेज दो। आप। सिलाई कढ़ाई? स्टिचिंग यार। अच्छा राइट। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जो भी इस तरह के आते हैं उनको कट लगा के, ठीक है, फिर उनकी स्टिचिंग करके उनको घर भेज देती हैं ताकि उनका अच्छा खासा खर्चा भी हो जाए। तो सबके साथ आप ऐसे करती हैं आप? नहीं सबको नहीं यार। ओके। अगर कोई रेफरेंस से आ जाता है ना, रेफरेंस से लेके, तो फिर हम 5% केसेस जो है वो नेचुरल डिलीवरियां भी कर देते हैं। ओहो, ये तो बहुत बड़ा एहसान करते हैं अगर आप 5% कर देते हैं। एहसान ही तो करो, साथ में मैं हस्बैंड के लिए गिफ्ट भी देती हूँ। गिफ्ट? भाई मैं एक्स्ट्रा टाका लगा देती हूँ, नई नवेली बीवी वापस कर। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा चलिए छोड़ें। मैंने ये पूछना था, मैंने खुद भी सुना है कि आप अभी बात कर रही थी कि ये अक्सर लोगों की डिमांड भी होती है, पेशेंट की डिमांड भी होती है सी सेक्शन। भाई ऐसी बात है, और शहरों में ज्यादा ट्रेंड है इसका। अच्छा सही।
अच्छा, आपने अभी मजबूरी की बात की है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, लोगों की क्या मजबूरी होती है या आपकी क्या मजबूरी होती है ये सब करना? पूरी इस तरह है कि भाई देखो, हमने 5 स्टार होटल जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स बनाए हुए हैं। जी, तुम्हें क्या बिल्कुल लगता है ठीक है। ये हमारी बिल्डिंग का रेंट, सही। हमारी इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स, या हमारे शख्स के वस्तियों पे हमारी जितनी भी स्टाफ होते हैं उसकी सैलरियाँ कहाँ से आती हैं? सही। अगर हम महीने में 95% सी सेक्शन नहीं करेंगे तो खर्चा नहीं निकलता यार। 95% आप सी सेक्शन करते हैं? ओह, 95% एक बहुत बड़ा नंबर है। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि लोगों के साथ? First of all, lower your tone. I am a senior doctor. और Okay, तुम but- चुप करे। दूसरी बात सुने मेरी, जी। मैं ये आपकी स्टूडियो में आई हूँ पॉडकास्ट की, जो भी आप फिजूल काश करते हैं। मैं कुछ कहा है आपको? हर दूसरा बंदा मुझे यहाँ पे पागल के अगर मैं चाहूँ ना तो अभी इसी वक्त किसी गवर्नमेंट के अस्पताल, सरकारी अस्पताल की साइक वार्ड में इनको सबको एडमिट करवा दूँ। मैं एंटर हुई तुम्हारे स्टूडियो में, ये 60 फुट का अदरक जैसा तुम्हारा हुदैफा खड़ा था। क्या है तुम्हारा प्रोडक्शन मैनेजर है? हाँ, मैं डर गई। मैं कहा अरे अल्लाह, मैं कहीं खुद अखवा बड़े तवान के अड्डे में तो नहीं चल कर आ गई है? और नहीं, तुम नहीं, मेरे ऐसी पे कोई बात बात। कर रहे हो शरीफ आदमी। कौन सा शरीफ? मुझे क्या पता शरीफ आदमी कैसा है? हर बार पे तुम बोले जा रहे हो मैं तुम्हारे पे बोले। तुम तमीज से मेरे से बात करोगे, मैं तमीज से तुम्हें जवाब दूंगी, वरना मैं जा रही हूँ। अच्छा छोड़े ना, आप पीने के लिए कुछ लेंगी आप? यस प्लीज। कहीं तो गरीबों का खून चलेगा? देखो मेरी बात, गरीब तो हमारा मसला ही नहीं है ना। क्या? गरीबों से हमारा कोई पाला नहीं पड़ता, वो हमारी टारगेट क्या कहते हैं, वो कस्टमर ही नहीं है हमारे। अच्छा, मतलब वो आपकी मार्केट ही नहीं है? नहीं, वो हमारी टारगेट मार्केट है ही नहीं। हमको अच्छा, हमारी गरीब आपकी मार्केट है ही नहीं। इसका सही सही सही। जरूरत नहीं है एक्चुअली। गरीबों को आपकी जरूरत नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? गरीब ही तो वो तबका है जिसके लिए ये सब करना पड़ता है। अमीर तो आसानी से अपनी एक्टिविटी कर लेता है, गरीबों के लिए ये सब कुछ करना चाहिए भाई। देखो मेरी बात सुनो, गरीब बेचारा मुश्किल से 2 वक्त की रोटी पूरी करता है। सप्लीमेंट्स, हमारी अपॉइंटमेंट की फीस, हमारी जो अल्ट्रासाउंड टेस्टिंग वगैरह कैसे अफोर्ड करे? हाँ, और उसके साथ मेरे ख्याल में कोई विटामिन और जो टीके वगैरह लगा देते हो, और ग्लूकोज की बोतलें, ये भी काफ़ी कुछ आप जो है बिला जिसकी ज़रूरत नहीं होती, बिला वजह जो है आप एक्सपेंस लोगों का बढ़ा देते हैं। भाई ज़रूरत है, माँ को ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता मुझे ऐसा कुछ होता शहजादा है। बेटा चाहिए कि नहीं चाहिए? ओह, मतलब गोरे रंग वाले आज बच्चा। उसके लिए भाई ड्रिपें लगवानी पड़ेंगी, बल्कि सच्ची बात बता अच्छा। रही हूँ, किसको नहीं बताना। नहीं किसी का ज्यादा आयरन लगवा लो ना तो बच्चे काले पैदा। ओह सही। लेकिन खैर काट दी। नहीं ये कट जाएगा। दूसरी बात सुनो, हाँ भाई तुम गाँवों में जाओ, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा उनको हमारी जरूरत पड़ती यूँ भी नहीं है कि भाई 80 से 90% जो केसेस है वो घर में डिलीवर हो जाते हैं। सही। एक मोहल्ले वाली दाई को बुलाते, ठीक है। वो आती है, ठीक है। काम करके चली जाती है, उसको 1500 दे के मिठाई का डब्बा साथ दे के घर भेज देते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर हाँ, करे। बिल्कुल सही कह रही है आप, बिल्कुल ऐसे। दाई की अब चलो बात करती है, दाई काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि मैंने गांव की एक लाइफ गुजारी हुई है, गांव वालों के साथ रहा हो, तो अक्सर मैंने उनको देखा है कि वो काफ़ी एक्सपर्ट होती हैं इस मामले में, डिलीवरी के मामले में। और स्पेशल अक्सर वो हाथ लगा के भी बता देते हैं कि ये बेटा है या बेटी है, तो काफ़ी नॉलेज होता है तुम उनके मुझे पास। नजर नहीं आ रहे, बेइज्जती के लिए जरा मैं गौर से तुम्हें देख लूँ है। मेरी बात सुनो, अगर ये मोहल्ले की जो दाइयाँ हैं, ये पुरानी ओल्ड फैशन कंजर्वेटिव नैरो माइंडेड दाइयाँ, अगर ये सिर्फ हाथ रख के सिम्टम देख के बता रही कि लड़का या लड़की, तो हमने अल्ट्रासाउंड मशीनें तुम्हारी बीवी के पेट में गैस देखने के लिए रखी हुई है। नहीं मेरा वो मतलब नहीं है। मेरा मतलब कहने का मतलब है ये कि दाइयों जिन्होंने इतने खूबसूरत अंदाज में अब तक बच्चों की डिलीवरी की, और गांव में जितना भी है ये दाई वगैरह वही काम करती हैं, और मेरे ख्याल में हर ख़ानदान के लिए एक स्पेशल किस्म की दाई जो है ऑलरेडी जो है फिक्स की होती है, तो उनका काम भी बड़ा अच्छा होता है। कभी हमने नहीं देखा कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंस किया हो या बहुत ज़्यादा उनका खर्चा किया हो, बस आती हैं एट द स्पॉट और अपना काम करती हैं, चले जाती हैं, और माशाल्लाह कभी ऐसा कोई मसला नहीं आया। तो आप लोग ऐसा क्यों करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी करने के बजाय सी सेक्शन की तरफ मूव कर जाते हैं, जिससे लोगों को ज़्यादा। हमें जाहिर सी बात है भाई, देख मेरी बात सुन, जो डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरियाँ करता है फिर उसकी भी जिंदगी नॉर्मल सी होती है, मीडियोकर।
अच्छा अच्छा, तो फिर इसलिए आप नॉर्मल केस को तब्दील कर देते हैं सी सेक्शन में ताकि लोगों का एक्स्ट्रा खर्चा हो जाए, ऐसे? गाइस अम्मी बात सुनो भाई, पैसे से ज्यादा जरूरी चीज पता है क्या होती है? क्या होती है? पीस ऑफ माइंड। फीस ऑफ माइंड? फीस ओह फीस फीस फीस। एक मेरी बात सुन, अपने क्या कहती हूँ क्लिनिक में पेशेंट को मैं सी सेक्शन ऑपरेशन की डेट टाइम बता देती हूँ पहले से, ठीक है, फिर अपनी स्केड्यूल में लिख लेती हूँ, सही। सुकून से जाती हूँ, पेशेंट का सारा काम किया पीस ऑफ माइंड से, और फिर पेशेंट को मतलब तेरी बीवी को, किसी की भी बीवी हो, उसको 3 महीने के लिए दवाइयाँ दे के दम पे लगा कर आ जाती हूँ, मेरा भी फायदा हो जाता है उधर से, सही उसका भी फायदा हो जाता है, जाहिर सी बात है हमारा कमीशन आ रहा है उधर से। सही सही। लेकिन वो तो ठीक बात है, आप काफ़ी सुकून में रहते हैं, लेकिन जो पेशेंट का नुकसान होता है उसके बारे में भी कभी आप सोचें कि उनको कितने तकलीफ और दर्द से गुजरना पड़ता है? ये फायदा हो जाता है, बस जेब का नुकसान। वैसे जस्ट ये जानना चाहता हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी करने में प्रॉब्लम क्या है? आप लोग क्यों ऐसा लोगों के साथ जुल्म करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी को भी आप सी सेक्शन की तरफ लेके जाते हैं? और मेरी बात सुनो, अभी नेचुरल डिलीवरी में क्या पता कब बुलावा आ जाए है? अब बंदा मीठी मीठी नींद सोया और रात को 2 बजे कॉल आ जाए कि भाई फौरन ओटी पहुंचो, सारा रूटीन खराब, मीठी नींद खराब, मूड खराब, और बच्चे भी बच्चे हमारे स्कूल जाना है, बच्चों ने, हमारे मियाँ है उन्होंने ऑफिस जाना है, सब कुछ खराब। तो भाई हम अपनी पीस ऑफ माइंड मतलब सुकून से जाके सी सेक्शन करते हैं, घर आ जाए। अच्छा, पीस ऑफ माइंड, सही सही। पीस ऑफ माइंड के लिए ये सब करते हैं और 4 पैसे आपको अच्छे मिल जाते हैं। और दूसरा डेफिनेटली यही होगा कि आपको किसी किस्म की टेंशन नहीं होती, ठीक है, आपको ये चीज़ पता होता है कब और कैसे करना है, और कस्टमर जो होता है, जो पेशेंट होता है, और उसको कितना जो है आपने लूटना है, तो ये सारा कुछ आपको पता होता है। लेकिन पता नहीं क्यों आप सिर्फ ये पता भी नहीं करते कि उसका डायमीटर क्या है, उसकी एज कितनी है या कितना टाइम है, बस आप सी सेक्शन की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो भाई हम पेशेंट को आराम कैसा ताकि रहा? वो बच्चा पैदा होने के बाद अपनी अच्छी अच्छी सेल्फियां ले सके, मेमोरीज। सही सही। लेकिन मसला फिर वहीं आ जाता है, एक अच्छी बात है कि आप लोगों को इतना फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन जो असल इशू है वो है खर्चा, कि लोगों को बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, फीस आपकी बहुत ज़्यादा होती है। अब मैं तुम्हें 5 स्टार होटल जैसा साइड रूम दूंगी तो फिर मैं पैसे क्यों नहीं लूंगी भाई? सेंट्रल हीटिंग, ठीक है, एसी लगा हुआ, सही। इतनी जगह है कि तुम अपनी 5 रिश्तेदार 6 रिश्तेदारों को बुला के सुला सकते हो कमरे के अंदर, और पार्टी भी कर सकते हो, सब कुछ अलाउड है। फिर मैं पैसे तो लूंगी ना। ओके, लीव इट, हमारा प्रोग्राम जो है ख़त्म होने वाला है। तो आखिरी में मेरा सिर्फ एक सवाल है इसी से रिलेटिव, कि तकरीबन 8 से 9 मंथ का ये पूरा टाइम पीरियड होता है, और जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि आप तीसरे ही मंथ से उनके साथ जुड़ जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, नुस्खे बताना शुरू कर देते हैं या टिप्स जो है देना शुरू कर देते हैं, और वो डेली चेकअप पे लगा देते हैं। तो 9 महीने तक आने से पहले, जैसे 4था, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, तो मतलब इतना टाइम ड्यूरेशन होता है जो जब तक कस्टमर आपके पास आ रहा होता है और आप उससे पैसे ले रहे हो। तो क्यों ऐसा करते हैं कि लास्ट में भी आप उनसे इतने ज़्यादा पैसे निकलवा लेते हैं? कम से कम आपको इतना तो करना चाहिए कि लास्ट में उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दें, ताकि वो इस प्रॉब्लम से, इस मसले से, इस परेशानी से निकल सकें और जो पैसे की तंगी है उससे भी बच सकें। तुम्हारे बच्चे स्कूल जाते हैं? जी भी जाते हैं। तुम पूरा साल फीस देते होगे? पूरे साल छुट्टियों में भी फीस देते हो? देते हैं। तो जब स्कूल वाले तुमसे पेपर फंड्स के नाम से एग्जाम के पैसे लेते तो तब तो तुम कुछ नहीं बोलते जाके, और मेरे जैसे काबिल डॉक्टर्स, काबिल गायनोकोलॉजिस्ट जो जीती जागती इंसान को, जीती जागती जान को दुनिया में लेकर आते हैं, उस पर तुमको बहुत इतराज। टोटली स्पीचलेस। यू शुड बी। चलें जी, आज का प्रोग्राम यहीं पे क्लोज करते हैं। हमारे साथ आगा, डॉक्टर आगा, सलमा आगा बोल, सलमा, डॉक्टर सलमा आगा हमारे साथ पूरी ट्रांसमिशन में हमारे साथ ही, बड़ी खूबसूरत हमने बातें की।
लेकिन जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें भी हमारी बहुत ज़्यादा गलतियां हैं। अगर हम गलतियों पे अमल कर लें तो इस प्रॉब्लम से भी बचा जा सकता है। वो ये है कि देखें, एक नॉर्मल प्रोसेस है, एक नॉर्मल टाइम है, एक टाइम ड्यूरेशन है, वो आपने लेना ही लेना होता है। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं होती। डेफिनेटली जब मियाँ बीवी ये डिसाइड करते हैं कि बच्चे को लेके आना है या बच्चे की पैदाइश करनी है, तो सबसे पहले आपने अपने माइंड को रिलैक्स करना होता है। अपने माइंड को क्या कहते हैं, बिल्कुल ही सेफ जोन में लेके जाना होता है, परेशानियों से दूर, और ख़ुद को रिलैक्स करना होता है। और फिर जैसे जैसे वक्त आ रहा होता है, आपने अपनी काम की रूटीन को नहीं छोड़ना। अक्सर इसी वजह से प्रॉब्लम आते हैं कि आप जो डेली की रूटीन होती है उसे छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आप जो है और ज़्यादा कमज़ोर पड़ते जाते हैं। फिर सेकेंडली आप बहुत ज़्यादा शक में चले जाते हैं, बार बार डॉक्टरों के पास चक्कर लगाते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर आपके शक की बिना पे आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। बट कोशिश करें कि ऐसे डॉक्टरों से बचें जो बिला वजह आपको परेशान करते हैं या बिला वजह आपके अंदर वहम गुमान पैदा करते हैं और आपका जेब का नुकसान करते हैं। और इसी के साथ साथ मुझे दें इजाज़त, जहाँ रहें खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। ने क्या बोला? उसका मियाँ क्या करते हैं? नहीं दे सकता फीस। बात सुनो, उसे कह दो कि मैडम जो है वो सरकारी अस्पताल में बैठती, सुबह आए, फजर के वक्त पर्ची बनवा ले, शाम तक मतलब दोपहर तक बारी आ जाएगी। हाँ बस दम पे लगा दो बस पेशेंट को। आप गवर्नमेंट में भी जॉब वगैरह करती हैं? काश उसमें की होता है, मैं तुम्हें फेक कॉन्ट्रैक्शंस दे के ना दम पे लगा के चली जाती और पूछती भी ना।